पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के माता पिता, दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है। सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं कि इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तप किया, फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया, यानी ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई। तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119-120 पर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान है, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं है, तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र है, तथा ब्रह्म काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6
के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या में स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं व पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128-129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12। ये च एव सात्विकः भावः राजसः तामसः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद: च यानी और, एव यानी भी, ये यानी जो, सात्विका यानी सत्व गुण विष्णु जी से स्थिति, भावा यानी भाव है, और ये यानी जो, राजसा यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, च यानी तथा, तामसा यानी तमोगुण शिव से संहार है, तान उन सबको तू, मत है एव मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तू यानी परंतु वास्तव में, तेषु उनमें, अहम यानी मैं और, ते यानी वे, मई यानी मुझमें, न यानी नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।